सोचो, अगर इंसान वक्त लॉजिकल होता तो दुनिया में इतना रिग्रेट, इतनी टॉक्सिसिटी, इतने ब्रोकन लोग होते। सच ये है, तुम डिसीजन इमोशन से लेते हो और फिर पूरी जिंदगी उस डिसीजन को लॉजिक से जस्टिफाई करते रहते हो। तुम बोलते हो, मैं सोच समझ के गुस्सा हुआ, मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं इमोशन से नहीं चलता। पर न्यूरोसाइंस एक बात साफ कहती है, तुम्हारा दिमाग पहले महसूस करता है, बाद में सोचता है। और जो इंसान यह समझ लेता है वो दुनिया का शिकार नहीं बनता, वो दुनिया को पढ़ना शुरू कर देता है। हमारे चैनल पर द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर 18 लॉज पर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लॉ 1, लॉ ऑफ इरैशनैलिटी को खोलेंगे और फिर हम बताएंगे कि रियल लाइफ में इस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, ताकि तुम मैनिपुलेट होने वाले नहीं, मैनिपुलेशन को पहचानने वाले बनो। लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। इंसान लॉजिकल नहीं होता, इमोशन से रिएक्ट करता है, फिर लॉजिक से जस्टिफाई। सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें सिखाया गया बचपन से एक लाइन सुनते आए हो, सोच समझ के डिसीजन लो। पर किसी ने यह नहीं बताया कि तुम सोचने से पहले फील कर चुके होते हो। तुम्हारा दिमाग कोर्ट रूम जैसा नहीं होता, जहां एविडेंस आता है फिर जजमेंट होता है। तुम्हारा दिमाग पहले जजमेंट देता है, फिर एविडेंस ढूंढता है। इसलिए लोग गलत इंसान से शादी करते हैं, गलत बॉस को फॉलो करते हैं, गलत आइडियोलॉजी के लिए लड़ते मारते हैं। और जब कोई पूछे क्यों, तो जवाब होता है, मुझे सही लगा। यह सही लगा ही सबसे डेंजरस चीज है। इमोशन, तुम्हारा असली ड्राइवर। न्यूरोसाइंस कहता है, डिसीजन लेने में लिम्बिक सिस्टम पहले एक्टिव होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बाद में। सिंपल शब्दों में, इमोशन इक्वल्स एक्सेलरेटर, लॉजिक इक्वल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉजिक का काम डिसीजन लेना नहीं होता, लॉजिक का काम होता है डिसीजन को डिफेंड करना। इसलिए तुम जब गुस्सा होते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत रीजंस बनाना शुरू कर देता है कि तुम्हारा गुस्सा वैलिड क्यों था। इसलिए जब तुम किसी से अटैच होते हो, तुम रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो और बाद में बोलते हो, मैंने ट्राई टू किया था। तुमने ट्राई नहीं किया, तुमने सिर्फ अपने इमोशन को प्रोटेक्ट किया। इरैशनल लोग बेवकूफ नहीं होते, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इरैशनल होने का मतलब स्टूपिड होना नहीं होता। बहुत स्मार्ट लोग, सीए, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लीडर्स, सबसे ज्यादा इरैशनल डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उनका ईगो कहता है, मैं गलत हो ही नहीं सकता। और जैसे ही ईगो आता है, लॉजिक सर्वेंट बन जाता है। इसलिए इंटेलिजेंट लोग जब गिरते हैं तो ज्यादा जोर से गिरते हैं, क्योंकि वो वार्निंग साइंस नहीं देखते, वो उन्हें जस्टिफाई कर देते हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन मैनिपुलेट करता है? कोई विलन नहीं, कोई मास्टरमाइंड नहीं, तुम खुद। तुम अपनी जेलसी को कंपटीशन बोल देते हो, तुम अपने फियर को इंट्यूशन बोल देते हो, तुम अपनी लेजीनेस को बर्नआउट बोल देते हो। यह सेल्फ डिसेप्शन ही लॉ ऑफ इरैशनैलिटी का कोर है। इंसान सच से नहीं डरता, इंसान अपनी इमेज टूटने से डरता है। पॉलिटिक्स, रिलीजन, रिलेशनशिप्स सब यहीं से चलते हैं। लोग आइडियोलॉजी नहीं चूज करते, लोग इमोशन चूज करते हैं। आइडियोलॉजी बाद में आती है, पहले गुस्सा फिर बिलीफ, पहले अटैचमेंट फिर कमिटमेंट, पहले हेट फिर लॉजिक। इसलिए तुम फैक्ट्स दिखाओ फिर भी लोग नहीं मानते, क्योंकि तुम फैक्ट से बात कर रहे हो और वो इमोशन से सुन रहे होते हैं। लॉ ऑफ इरैशनैलिटी का असली खतरा, सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि तुम इरैशनल हो, सबसे बड़ा खतरा यह है कि तुम्हें लगता है तुम रैशनल हो। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि मैं भी इमोशनल हो सकता हूं, उसी दिन तुम कंट्रोल पाना शुरू करते हो। सेल्फ अवेयरनेस पावर का पहला दरवाजा है।
अब तुम समझ गए कि इंसान क्यों गलती करता है, क्यों रिपीट करता है और क्यों खुद को ही डिफेंड करता रहता है। पर सवाल यह है, इस नॉलेज का करोगे क्या? लॉ ऑफ इरैशनैलिटी, रियल लाइफ एप्लीकेशन। कैसे लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं और कैसे तुम कंट्रोल वापस लेते हो। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तो काफी सेल्फ अवेयर हूं, मेरे साथ ये सब नहीं होता, तो सबसे ज्यादा तुम ही टारगेट हो। लॉ ऑफ इरैशनैलिटी का सबसे खतरनाक फॉर्म यह है, मुझे सब समझ आता है सिंड्रोम। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि तुम भी इमोशनल हो, बायस्ड हो, डिफेंसिव हो, उसी दिन तुम गेम में आते हो। उससे पहले तुम सिर्फ पॉन हो। ऑफिस पॉलिटिक्स, यहां लॉजिक नहीं, परसेप्शन चलता है। सीन समझो, तुम काम अच्छा करते हो, रिजल्ट्स लाते हो, फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। तुम बोलते हो सिस्टम खराब है, टैलेंट की कदर नहीं। सच ये है, तुमने लॉजिक पे काम किया और दूसरों ने इमोशन पे इन्वेस्ट किया। बॉस डिसीजन का रीजन क्या बताता है? ही इज मोर लीडरशिप मटीरियल। लीडरशिप मटीरियल का मतलब जो बॉस को इमोशनली सेफ फील कराए। बॉस भी इरैशनल है, उससे अपनी पावर, अपनी इमेज, अपना कंफर्ट चाहिए। अप्लाई कैसे करें? मीटिंग में सिर्फ डेटा मत दो, पहले बॉस के फियर और ईगो को एड्रेस करो, फिर डेटा लाओ। जो पहले इमोशन हैंडल करता है वो बाद में लॉजिक बेचता है। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा झूठ, मैं ऐसा नहीं हूं। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ही जगह से शुरू होता है, इमोशनल अटैचमेंट ग्रेटर देन लॉजिकल वार्निंग। रेड फ्लैग्स दिखते हैं पर तुम कहते हो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। नहीं होता, क्योंकि तुम प्यार को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, इंसान को नहीं। इरैशनल पैटर्न, तुम इग्नोर करते हो, तुम एक्सक्यूज देते हो, तुम खुद को ब्लेम करते हो, फिर बोलते हो आई ट्राइड माई बेस्ट। तुमने बेस्ट नहीं दिया, तुमने फियर को पावर दी, फियर ऑफ बीइंग अलोन। अप्लाई कैसे करें? जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, अट्रैक्शन, गुस्सा, गिल्ट, 24 आवर रूल लगाओ। डिसीजन तुरंत मत लो, इमोशन को ठंडा होने दो, क्योंकि जो डिसीजन इमोशन में लिया गया वो लॉजिक में जेल बन जाता है। फैमिली प्रेशर, सबसे इनविजिबल मैनिपुलेशन। फैमिली रेयरली बोलेगी हम तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, वो बोलेगी हम तुम्हारा भला चाहते हैं। पर लॉ ऑफ इरैशनैलिटी यहां भी काम करता है। पेरेंट्स भी अपने फियर, रिग्रेट, ईगो से डिसीजन थोपते हैं। उनका इमोशन होता है लोग क्या कहेंगे, हम गलत ना लग जाए, हमारी सैक्रिफाइस का क्या। और तुम गिल्ट में आ जाते हो, लॉजिक बाद में आता है। अप्लाई कैसे करें? इमोशनल कॉन्वर्सेशन में डिसीजन कभी मत लो, मैं सोचकर बताऊंगा। ये लाइन पावर है, बाउंड्री बनाओ, एक्सप्लेनेशन नहीं। जो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करता वो तुम्हारे इमोशंस को मैनेज करेगा। सोशल मीडिया, मास इरैशनैलिटी फैक्ट्री। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म्स लॉजिक के लिए बने ही नहीं। यहां एल्गोरिदम इमोशन को रिवॉर्ड करता है, गुस्सा, शॉक, फियर, वैलिडेशन। इसलिए फेक न्यूज वायरल होती है, इसलिए आउटरीच बिकता है, इसलिए लोग बिना पढ़े रिएक्ट करते हैं। तुम भी करते हो, हम सब करते हैं। अप्लाई कैसे करें? हर ट्रिगर पे ओपिनियन मत दो, साइलेंस को वीकनेस मत समझो। जो रिएक्ट नहीं करता वही ऑब्जर्व करता है। पावर हमेशा उसके पास होती है जो डिले कर सकता है। सेल्फ सैबोटाज, जब दुश्मन बाहर नहीं अंदर होता है। तुम गोल सेट करते हो, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, फिर खुद को गाली देते हो। तुम बोलते हो मोटिवेशन नहीं है। सच ये है, तुम्हारा इमोशन कह रहा होता है फेलियर से बेटर है ट्राई ही ना करना। ये ईगो का डिफेंस है। अप्लाई कैसे करें? मोटिवेशन मत ढूंढो, सिस्टम बनाओ जहां इमोशन इररेलेवेंट हो। स्मॉल एक्शंस, फिक्स टाइम। इमोशन को ड्राइवर मत बनाओ, इमोशन को पैसेंजर रहने दो। मैनिपुलेटर्स का सबसे बड़ा वेपन। मैनिपुलेटर लॉजिक से अटैक नहीं करता, वो इमोशन क्रिएट करता है। फियर,
अगर तुमने ये नहीं किया तो गिल्ट, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। अर्जेंसी, अभी डिसीजन लो वरना चांस गया। और तुम सोचते हो तुम चूज कर रहे हो, नहीं, तुम रिएक्ट कर रहे हो। अप्लाई कैसे करें? जब भी कोई तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने पे फोर्स करे, समझ जाओ गेम चल रहा है। डिले इक्वल्स डिफेंस, काम इक्वल्स क्लैरिटी। पावर का रियल सीक्रेट, पावर लाउड नहीं होती, पावर इमोशनल नहीं होती, पावर सेल्फ अवेयर होती है। जो अपनी इरैशनैलिटी को पहचान लेता है वो दूसरों की इरैशनैलिटी को भी देख लेता है, और फिर वो बेड पे रिएक्ट नहीं करता, वो ट्रैप में नहीं आता, वो क्राउड के साथ नहीं बहकता। लॉ ऑफ इरैशनैलिटी का फाइनल रूल, तुम कभी फुली रैशनल नहीं बनोगे, कोई नहीं बनता। गोल ये नहीं है कि इमोशन खत्म हो जाए, गोल ये है कि इमोशन तुम्हारा बॉस ना बने। जिस दिन तुमने ये सीख लिया उस दिन तुम 90% लोगों से आगे निकल जाते हो।